अच्छा, क्या कभी सोचा है कि आपकी एसआईपी की जो तारीख है वो असल में आपके रिटर्न्स को बढ़ा या घटा सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से। क्या आपकी एसआईपी की तारीख कहीं आपको महंगी तो नहीं पड़ रही? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब शायद आपके इन्वेस्ट करने का पूरा तरीका ही बदल दे। देखिए, भारत में ना 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग एसआईपीज में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है इन्वेस्ट करने का। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी लोग इसका पूरा मतलब 100% फायदा उठा पा रहे हैं? सिप की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन। ये हर महीने पैसे बचाने की एक आदत डाल देती है। और तो और ये मार्केट के उतार चढ़ाव का भी फायदा उठाती है। सीधी सी बात है, जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं और जब ऊपर जाता है तो कम। इसी कमाल की चीज को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो ठीक है, अनुशासन तो बहुत जरूरी है, ये हम सब मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हम एक बहुत छोटी पर शायद बहुत ही जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो चीज है हमारे निवेश की तारीख। आप देखें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही महीने की पहली तारीख को एसआईपी कटवा लेते हैं, है ना? और ये बिल्कुल लॉजिकल भी है। पैसा हाथ में आता है, इन्वेस्ट हो जाता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सबसे फायदेमंद दिन भी है? तो अब असली सवाल, क्या सच में सिर्फ दिन बदलने से कोई बड़ा फर्क पड़ सकता है? निफ्टी 50 के पिछले 22 साल के डेटा को जब खंगाला गया ना, तो जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान करने वाले थे। तो इस स्टडी में ना दो तरह की एसआईपीज को आमने सामने रखा गया। एक थी हमारी रेगुलर महीने की पहली तारीख वाली एसआईपी, और दूसरी थी वो एसआईपी जो महीने के आखिरी गुरुवार को की गई। अब ये आखिरी गुरुवार खास क्यों है? क्योंकि ये एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी का दिन होता है, और इस दिन ना मार्केट में अक्सर काफी हलचल मची रहती है। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, डेटा क्या कहता है। देखिए, डेटा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि एक साल के रिटर्न के मामले में एक्सपायरी डे वाली एसआईपी ने 80% से भी ज्यादा बार पहली तारीख वाली एसआईपी को पछाड़ दिया। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं थी। जब 3 साल के पीरियड को देखा गया तो ये जो बढ़त थी ना, ये और भी पक्की और लगातार देखने को मिली। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे, ये ट्रेंड आगे भी बिल्कुल जारी रहा। 5 साल की अवधि में भी एक्सपायरी डे वाली स्ट्रैटेजी ने लगातार बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? मतलब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ अपनी एसआईपी की तारीख बदलने से हर साल 0.5% से लेकर 2.5% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा रिस्क के। कमाल है ना? अब ये सुनने में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, इस स्ट्रैटेजी की एक लिमिट भी है, एक सीमा है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे आपका निवेश का टाइम होराइजन बढ़ता है, मान लीजिए 10 साल या 20 साल, तो ये जो टाइमिंग का फायदा है ना, ये धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक पॉइंट के बाद तो ये लगभग खत्म ही हो जाता है। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट का वो गोल्डन रूल एक बार फिर से सही साबित होता है कि टाइम इन द मार्केट हमेशा टाइमिंग द मार्केट से बेहतर है। मतलब लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना सही समय का इंतजार करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चलिए अब निवेश से जुड़े एक और बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं। हम सब ने सुना है ना, कि एसआईपी से 12% का रिटर्न मिलता है। पर क्या ये वाकई सच है? यही 22 साल का डेटा यहां भी एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है, जो हमें अक्सर मार्केटिंग में बताया जाता है, और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि निफ्टी 50 में अगर किसी ने एसआईपी की होती तो पिछले 20 सालों में टैक्स से पहले लगभग 6.7% का सालाना रिटर्न मिला है। जी हां, 6.7%। ये 12% से काफी कम है, इसलिए अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने एसआईपी की तारीख की बात कर ली, रिटर्न की उम्मीदों की भी बात कर ली। अब सवाल ये है कि इन छोटी छोटी स्मार्ट चीजों को अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने रिटर्न्स को और बेहतर बनाने का, और उसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। और हाँ, यह पूरी तरह से लीगल है, और इससे आपका टैक्स का बोझ काफी कम हो सकता है। चले इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ना हर साल आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 रुपए तक के मुनाफे पर टैक्स छूट देती है।
अब टैक्स हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट को बेचकर इस छूट का फायदा उठा लेते हैं और फिर तुरंत उसी पैसे को वापस इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका पैसा इन्वेस्टेड भी रहा और आपका टैक्स भी बच गया। तो फिर हमारी फाइनल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए इसे समेटते हैं। नंबर 1, लंबे समय तक अनुशासित बने रहें। नंबर 2, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बढ़त के लिए एक्सपायरी डे पर एसआईपी करने के बारे में सोचें। नंबर 3, रिटर्न्स को और ऑप्टिमाइज करने के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी नंबर 4, रिटर्न की उम्मीदें रियलिस्टिक रखें, मतलब 6 से 7% के आसपास। और देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हर रोज मार्केट को ट्रैक करना है। नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है इन छोटे छोटे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले फायदों के बारे में जानना और सही समय पर उनका इस्तेमाल करना। आखिर में एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपनी लंबी मंजिल पर तो नजर रखता ही है, लेकिन रास्ते में मिलने वाले इन छोटे छोटे फायदों को भी समझता और इस्तेमाल करता है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपका अगला छोटा पर स्मार्ट कदम क्या होगा?